दो रोटी सावन के महीने में निकाल कर यहाँ पर रख दे, फिर देखे चमत्कार। दोस्तों, सावन का महीना बहुत ही पवित्र महीना माना गया है और यह भगवान भोलेनाथ का अत्यंत प्रिय महीना है। यदि आप खाना बनाते वक्त दो रोटी निकाल कर यहाँ पर रख देते हैं तो इससे आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। धन धान्य की कमी कभी नहीं होती है। आपको कभी भी गरीबी का मुख नहीं देखना पड़ता है। आपको कभी भी हार का मुख नहीं देखना पड़ता है। आपके घर में हमेशा बरकत बनी रहती है। दोस्तों, यदि आप भगवान भोलेनाथ को सच्चे हृदय से चाहते हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए, कमेंट में मुझे हर हर महादेव या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। साथ ही मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें इस तरह के नॉलेजेबल वीडियो के लिए। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सावन का महीना प्रारंभ हो चुका है और हम सावन के महीने में बहुत सारे कार्य करते हैं, बहुत सारे काम ऐसे करते हैं जिससे कि हम पर जल्दी भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो सके और हमारी सारी मनोकामनाएं, हमारी सारी इच्छाओं को वो जल्द से जल्द पूर्ण कर दे, पूरा कर दे। आपको सावन के महीने में यदि आप कोई प्रकार का मन्नत मांगते हैं तो आपको कैसे मानना है, या फिर आप अपनी बात, अपनी जो मनोकामना है, इच्छा है, वो भगवान भोलेनाथ तक पहुँचाना चाहते हैं तो आपको भोले बाबा तक कैसे पहुँचानी है। क्योंकि भगवान भोलेनाथ इस समय धरती पर ही रहते हैं, धरती पर ही विराजते हैं पूरे सावन महीने के। और ये इस बार जो सावन का महीना है वो पूरे 2 महीने का होने वाला है। तो 2 महीने का होने वाला है तो इस कारण वो जो भगवान भोलेनाथ है वो हमारे भगवान भोलेनाथ धरती पर ही हैं और धरती पर विराजते हैं। और यदि आपको उनके पास बहुत जल्दी अपनी मनोकामना पूर्ण करवानी है, अपनी इच्छा उनसे कहनी है, तो कैसे हम उनसे अपनी इच्छा को कहें, कैसे अपनी कोई भी मनोकामना उनके पास पहुंचाए या बोले कि जिससे कि हमारी जो भी मनोकामना है वो बहुत जल्द पूर्ण हो जाए और उनके पास बहुत जल्दी से जल्दी हमारी मनोकामना पहुंच जाए। तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले मैं आपको यह जानकारी दे दूं कि सावन का महीना प्रारंभ हो चुका है। सावन का महीना कब से कब तक है तो 4 जुलाई से 31 अगस्त तक सावन का महीना रहने वाला है और इसमें पुरुषोत्तम मास भी लगने वाला है, जिसको हम अधिक मास भी कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि सावन के महीने में जो सावन का महीना है वो पुरुषोत्तम मास कब से कब तक रहेगा तो वह है 18 जुलाई से 16 अगस्त तक रहेगा पुरुषोत्तम मास। तो जो भी महिलाएं, जो भी स्त्री यदि वह व्रत उठाना चाहती है, कोई नया व्रत उठाना वाली है या फिर अभी तक उसने कोई भी व्रत नहीं किया है, वो अभी नई नई शादी हुई है और वो सावन का सोमवार करना चाहती है तो आप 17 जुलाई मतलब 17 जुलाई से पहले आप कोई भी व्रत उठा सकते हैं और कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद आप कोई भी नया व्रत नहीं कर सकते हैं। अब अगली चीज़ की बात करते हैं कि आप कितने सावन सोमवार करें तो इस बार जो सावन का महीना है वो 2 महीने का होने वाला है। तो आप 8 सोमवार लगने वाला है तो आप चाहे तो 8 सोमवार का व्रत कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं या फिर नहीं भी कर सकते हैं। यह आपके ऊपर है, आपके शरीर के ऊपर है। यदि आपके अंदर क्षमता है तो आप कीजिए, वरना मत भी कि नहीं भी कीजिएगा, तब भी भगवान भोलेनाथ आपकी मनोकामना, आपकी इच्छा को जरूर सुनेंगे और आपकी इच्छा को पूर्ण भी करेंगे। अब अगली चीज़ जो बात करते हैं कि आपको और क्या चीज़ करनी है तो अगला जो नियम है वह है आपके पति से जुड़ा हुआ। क्योंकि भगवान भोलेनाथ को सिर्फ प्रसन्न करने से नहीं होगा। भगवान भोलेनाथ जो है वह आपके जो भगवान हैं, आपके जो पति परमेश्वर होते हैं वो कहीं ना कहीं आपके पति ही हैं। तो यदि वो खुश रहते हैं, वो यदि प्रसन्न रहेंगे तो आपकी भी जिंदगी हमेशा सवरी रहेगी। तो सबसे पहला जो नियम आप करिएगा वह है कि अपने पति को प्रणाम जरूर कीजिएगा पूरे सावन महीने। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। आपके भोले भंडारी, भोलेनाथ, आपके जो भी आपके प्राणनाथ वो हैं आपके पति। तो आपके पति जब प्रसन्न रहेंगे तब आप भी प्रसन्न रहिएगा, आप भी खुश रहिएगा, आपका परिवार भी खुश रहेगा और भरा पूरा रहेगा, संपन्न रहेगा हर तरीके से। तो सबसे पहला जो यही नियम है कि आप अपने पति को प्रणाम जरूर कीजिएगा। लेकिन ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा कि यदि आप ये सोच रहे हैं कि अरे भाई पति को प्रणाम करने से क्या, वो छोड़ो नहीं भी करेंगे, आज का जनरेशन वैसा ही है,
तो ये मत सोचिए, ठीक है। आपके जो भी है वो आपके पति हैं। आप सिर्फ भगवान के सामने पूजा आरती घर में, मतलब घर में मंदिर में जाकर हम घंटी डोला रहे हैं, लेकिन हमारे से हमारे पति ही प्रसन्न नहीं है, हमसे हमारे पति ही खुश ही नहीं है, तो कोई घंटी डोला लीजिए, मंदिर चल जाइए, कोई भी जाकर आप पूजा कर लीजिए, आपके घर में सुख समृद्धि नहीं आएगी। तो आप अपने पति को प्रसन्न रखिए, खुश रखिए, यही सबसे ज़रूरी चीज़ है। तो आप अपने पति को प्रणाम जरूर कीजिएगा। अगला जो नियम है कि आप यदि सोमवार का व्रत रख रही हैं तो आप उस दिन अपने घर के जो भी बड़े हैं, जैसे आपके मम्मी पापा, जो भी, जैसे कि सास ससुर जो भी हो, आपके जो भी घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनको प्रणाम जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। उनका आशीर्वाद जरूर ले लीजिएगा। अगला चीज़ जो नियम है वह है कि जब भी, कई बार होता है कि हम प्रणाम करते समय ना, हम कभी हमारे घर में कोई जो भी बड़े हैं, हमारे या पति ही हो गए, वो सोए हुए हैं, हम आए और उनको प्रणाम कर लिए, तो कभी भी सोया हुआ इंसान को प्रणाम नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो यदि कोई आपके घर में सोए हुए हैं तो उनको प्रणाम मत कीजिएगा, या फिर वो मंदिर में खड़े हैं तो आप उनको प्रणाम मंदिर में मत कीजिएगा। यहाँ पे प्रणाम मंदिर में कभी भी किसी को प्रणाम नहीं किया जाता है, चाहे वह आपके घर के बड़े हो या फिर आपके पति हो। मंदिर या घर के मंदिर में ही आप प्रणाम नहीं कीजिएगा, ठीक है। जब भी कीजिएगा तो मंदिर से बाहर निकल कर ही उनको प्रणाम कीजिएगा। अब अगली चीज़ है कि बहुत सारी सुहागिन महिलाओं के मन में ये सवाल है कि हम अपने सुहाग की चीज़ें कब दान करें, या फिर हम अपने सुहाग की चीज़ें माता पार्वती के चरणों में कब चढ़ाएं, कब अर्पित करें। तो आप दूसरा सोमवार का व्रत रखती है, जब भी आप व्रत रख रही हैं तब जब भी आपकी इच्छा हो तब आप माता पार्वती के चरणों में अपने श्रृंगार से जुड़ा हुआ सामान जरूर चढ़ाइएगा। लेकिन ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, आपको चढ़ाना जरूरी है, क्योंकि चढ़ाइएगा तो इससे आपके पति की आयु लंबी होती है और आपके पति का स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहता है, उनके ऊपर कभी कोई मुसीबत नहीं आता और आपका जोड़ी हमेशा सलामत रहता है। तो आपकी इच्छा जब हो, जब आपका मन करे, आप अपने श्रृंगार का जुड़ा हुआ जो भी सामान है वह आप माता के चरणों में अर्पित कर सकती है, चढ़ा सकती हैं। जरूरी नहीं है कि पहला सोमवार के दिन ही आपको चढ़ाना, आप कभी भी चढ़ाइए, यह आपके ऊपर है, ठीक है। और अगली चीज़ जो है कि अब ब्राह्मण को हम दान दे सकते हैं या फिर कि नहीं दे, तो देखिए, आप जो सुहाग की चीज़ें चढ़ा रही हैं तो वो यदि आप उसमें सिंदूर वगैरह चढ़ा रही, तो ये ध्यान रखिएगा कि सिंदूर जब आप जो चढ़ा रही हैं वो आप कम से कम 2 पुड़िया जो आता है, जो भी आप ले रही हैं, जिस तरह का भी सिंदूर, लाल ले रही हैं या पीला ले रही हो, तो जो भी आप ले रही हो 2 लीजिएगा। 2 में से 1 सिंदूर जो चढ़ाइएगा वो भगवान के चरणों में, जो भी आप चढ़ा रही हैं, दोनों 2 चढ़ाइएगा सिंदूर, ठीक है। सब कुछ एक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिंदूर आप 2 लीजिएगा, 1 ब्राह्मण को दान कर दीजिएगा और दूसरा अपने पास जरूर रख लीजिएगा। उससे अपने उसको डिबिया में डाल लीजिए या फिर सिंघौरे में डाल लीजिए, वो सिंदूर आप खुद रखिएगा और खुद लगाइएगा। यह चीज़ आपके ऊपर है, ठीक है। लेकिन ब्राह्मण को आप दान कर भी सकती है, नहीं भी करना चाहे तो नहीं भी कर सकती है, आप वो सामान यूज भी कर सकती हैं अपने लिए, ठीक है, श्रृंगार का जो भी आप सामान चढ़ा रही हैं। अगला चीज़ है, और जो भी आप सिंदूर चढ़ा रही हैं यह ध्यान दीजिएगा कि माता पार्वती के चरणों में जो भी सिंदूर चढ़ाई हैं और जिस अंगुली से माता पार्वती को आपने सिंदूर लगाया है, उनके, तो खास करके उनके चरणों में जो चढ़ा हुआ सिंदूर रहता है, माता पार्वती के चरणों में जो सिंदूर चढ़ाया जाता है, उसी अंगुली से आप उनके चरणों से लेकर अपनी मांग जरूर भर लीजिएगा। ये काम यदि करते हैं ना तो इससे आपके पति की आयु लंबी होती है और आपके पति पर कभी कोई मुसीबत नहीं आता है, कभी कोई ऐसी दुर्घटना घटित नहीं होती है। तो ये सभी चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि जो सिंदूर आप रखी हैं वो आप सिंघौरे में या फिर जो जिससे आप सिंदूर लगाती हैं उसमें आप वो सिंदूर डाल दीजिएगा, लेकिन आप रखिएगा जरूर, ठीक है। अगली चीज़ है कि हम मंदिर जाए या ना जाए, हमारे यहाँ से मंदिर बहुत दूर है, तो यदि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है और आप यदि सब कुछ आपका सही है, तो आप यदि व्रत रख रही हैं तो आप मंदिर जरूर जाइएगा, शिवालय जरूर जाइएगा और भगवान भोलेनाथ को मतलब पूजा आराधना, उनकी पूजा आराधना जरूर कीजिएगा, ठीक है। यदि आपका स्वास्थ्य खराब रह रहा है या फिर आप गर्भवती स्त्री हैं, महिला हैं, तो आप शिवालय नहीं जा पाएंगी तो मत जाइएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप घर पर ही बस विधि विधान से पूर्वक उनकी पूजा आराधना कर लीजिएगा, ठीक है।
और ये ध्यान रखिएगा कि जो गर्भवती महिला है ना, वो अपने पति के साथ पूजा नहीं कीजिएगा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और जो ऐसे जो स्त्री हैं, महिलाएं हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि सोमवार के दिन वो अपने पति के साथ एक ना एक सोमवार में अपने पति के साथ जाकर शिवालय में पूजा आराधना जरूर कर लीजिएगा। उनके साथ गठबंधन करके ही पूजा आराधना कीजिएगा, अपने पति के साथ गठबंधन कर लीजिएगा और तब भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का पूजा आराधना जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और आपकी इच्छा हो, आप क्या उनको चढ़ाते हैं, नहीं चढ़ाते हैं, कभी कितना होता है ना कि बहुत सारी जो महिलाएं हैं वो बहुत कुछ अब भगवान भोलेनाथ के ऊपर मतलब चढ़ाती है, दान करती है, तो वो आपके ऊपर है। आप यदि भगवान भोलेनाथ को सिर्फ एक लोटा जल भी अर्पित करते हैं ना, तो वो बस वही देखते हैं कि आपने उनको सच्चे मन से किया है कि नहीं, बस वही वो चाहते हैं। वो बस कहते हैं ना, प्यार या का जो भूखा होता है, जो सच्ची भक्ति की भूखे हैं, वो सच्चा भक्ति खोजते हैं। तो आप एक लोटा जल ही अर्पित कर रहे हैं, यदि वो सच्चे मन से कीजिएगा तो आपकी इच्छा मनोकामना वो अवश्य पूर्ण करेंगे। अगला चीज़ है ना कि शिवालय आप यदि जाने का सोचती हैं और जाती भी हैं, तो आप चमड़े का चप्पल जूता जो है वो मत पहन के जाइएगा, खाली पैर ही जाइएगा, ठीक है। बहुत दूर शिवालय है तो कि भाई बहुत दूर है तो हम कैसे जाए, तो आप हवाई चप्पल डाल लीजिएगा, लेकिन चमड़े की चीज़ें आप अपने पैरों में मत डालिएगा। और यदि डालकर जाना भी पड़ जाए तो शिवालय में प्रवेश करते ही आपको वहाँ पानी यदि दिखे तो आप अपने पैर चप्पल उतार कर, सैंडल उतार कर, जूता उतार कर आप पैर जरूर धो लीजिएगा, तभी माता और भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना कीजिएगा, ठीक है। यह चीज़ भी हो गया। अब हो गया कि जो बहुत सारी महिलाएं हैं वो बहुत सोच रही है कि हमें कहा जाता है कि काला चीज़ हमें धारण नहीं करना चाहिए, पहनना नहीं चाहिए, तो मंगलसूत्र भी काला होता है, तो क्या हम वो पहन सकते हैं क्या? नहीं। तो मंगलसूत्र के वो मोती का है, वो नहीं लिया जाता है कि वो क्या है, किस रंग का है, मंगलसूत्र तो काला ही होता है, ठीक है। तो आप मंगलसूत्र पहनिए, जरूर पहनिए, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जैसे काला में हो गया कि साड़ी, बिंदी, चूड़ी, नेल पॉलिश, ये काली चीज़ें जो है ना, वो उससे उसका प्रयोग आप पूरे सावन मत लाइएगा। और खास करके भगवान की आराधना जब करनी हो, पूजा करनी हो, तो आप हरे रंग की चीज़ें पहनिए, लाल रंग की चीज़ें पहनिए, कोई रंग की पहनिए, लेकिन काला मत धारण करिएगा, ठीक है। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको अपने भगवान भोलेनाथ, अपने इष्ट देव के पास अपनी मन्नत कैसे पहुंचानी है या फिर अपनी इच्छा कैसे कहनी है। तो आप भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना विधिवत करते हैं, हमें पता है, सब कुछ करते हैं। तो आप जब भी विधिवत उनकी पूजा आराधना कर ले, तो उनका जो वाहक है, उनकी जो वाहन है नंदी, तो नंदी के कानों में अपनी मनोकामना अवश्य कहिएगा, ठीक है। जो भी आपकी मनोकामना है, इच्छा है, वो आप नंदी के कानों में कहिएगा। नंदी को भगवान भोलेनाथ ने वरदान दिया था कि जब भी हम समाधि में रहेंगे या फिर कहीं भी हम रहे, और यदि तुम्हारे कान में कोई भी मनुष्य या कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा कहेगा, तो वो सबसे पहले हमारे पास जरूर पहुंचेगा। तो आप अपने जो भी इच्छा आपकी है, जो भी मनोकामना है, वह नंदी के कानों में अवश्य कहिएगा, फिर देखिएगा जरूर पूर्ण होगा। भगवान भोलेनाथ आपकी इच्छा जरूर पूर्ण करेंगे। भगवान भोलेनाथ वैसे बहुत ही भोले भंडारी उनको कहा गया है, वो उनके सामने, उनके नज़र में सब बराबर है। अब अगली चीज़ जो हो गई, जो हमने कहा था कि रोटी का आपको क्या करना है, तो प्रतिदिन आप, जैसे कि मैंने बताया कि आप प्रतिदिन जब भी आप घर में खाना बनाती हैं, तो आपको 2 रोटी पहले निकाल लेना है। जब कहीं से भी आप ये ध्यान रखिएगा कि आप सुबह बना रही हो या रात को बना रही हो, ठीक है, रोटी, तो आप 2 रोटी या 1 रोटी उसको निकाल लीजिए। और आपके दरवाजे से हमेशा, गांव हो या फिर शहर हो, हमेशा सांड या गाय ये सब जाता है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि वो 2 रोटी, मतलब जूठा नहीं होना चाहिए, वो सांड यदि गुजर रहा है तब तो उसको जरूर खिलाइएगा। और गाय भी है तो उसको प्रतिदिन आप पूरे सावन रोटी जरूर खिलाइएगा। इससे ना भगवान भोलेनाथ आपको, उनका आशीर्वाद आपको बहुत मिलेगा और आपकी हर मनोकामना भी पूर्ण होगी। आपकी जो भी कष्ट है, आपके घर में जो भी परेशानियां चल रही, वो भी दूर हो जाएगा इस सावन। तो ये आप पूरे 2 महीना इस सावन में कर सकती हैं, ठीक है। तो दोस्तों, यदि आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए, और इस वीडियो के नीचे कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।